अलबेले झरने, अटूट आस्था और अप्रतिम इतिहास की अनूठी निशानियां समेटे है झारखंड का खूंटी जिला। इस जिले में मुंडा जनजातियों की बहुलता है, इसलिए यहाँ के प्रायः सभी गांवों के नाम मुंडारी भाषा से ही संबंधित हैं। यहाँ के लोगों को प्रकृति से प्यार है और शायद प्रकृति को भी इस धरती से बेहद प्यार है, तभी तो यहाँ कई प्राकृतिक झरनों और झीलों की भरमार है। एक ओर तोरपा प्रखंड में पेरवा घाघ है तो दूसरी ओर मुरहू प्रखंड में पंचघाघ। कोयल नदी घाटी और सिंहभूम के प्रसिद्ध सारंडा साल वन के एक छोर पर है अति मनोरम पेरवा घाघ। इस घाघ की गहरी झील, नील हरित पानी और दूधिया झरने के साथ जंगल पहाड़ की छटा निराली है। तो दूसरी ओर खूंटी से महज 13 किलोमीटर पर स्थित मुरहू प्रखंड का पंचघाघ 5 धाराओं वाला अनूठा झरना है। पंचघाघ खूंटी चाईबासा मार्ग से मात्र 1.5 किलोमीटर पर बनई नदी पर बना है। यहाँ पर्यटन विभाग ने पर्यटन की कई आधुनिक चीजों को जोड़कर इसे बेहद आकर्षक बना दिया है। खूंटी से ही 12 किलोमीटर पर अड़की प्रखंड में स्थित है रानी फॉल। प्राकृतिक झरने का एक अन्य सुंदर सा नजारा है ये झरना। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी का संगीत और सीढ़ी दर सीढ़ी नीचे उतरकर प्रकृति में गुम होती ये नदी बहुत आकर्षक है। कोयल और कारो नदियां कई मनोरम स्थलों का निर्माण करती हैं। ऐसा ही एक अनूठा नजारा दिखलाई पड़ता है उलुंग गांव में। काफी दूर से बहकर आती हुई कोयल की रफ्तार यहाँ काफी तेज हो जाती है। पर्यटन का एक और आदर्श स्थल बेहद प्राकृतिक लगता है लतरातू जलाशय। खूंटी जिला मुख्यालय से लामपुर की ओर यदि लोधमा होकर चलें तो रास्ते में, और यदि कर्रा होकर जाएं तो लापुंग से लोधमा के लिए चलते समय यह आपको दिखाई देगा। खूंटी से कर्रा, कर्रा से बेरदा, मानपुर, डूमरगढ़ी गांव होते हुए लतरातू जलाशय पहुंचा जा सकता है। साथ ही रांची से लोधमा, लोधमा से कर्रा, कर्रा से बेरदा, मानपुर, डूमरगढ़ी गांव होते हुए भी लतरातू जलाशय पहुंचकर आप इसके मनोरम दृश्य को अपनी आंखों में बसा सकते हैं। लतरातू का पर्यटन स्थल जहां ओपन जिम और बोटिंग की सुविधा से संपन्न है, वहीं इसके पास तक पहुंचने का ग्रामीण रास्ता इतना मनोरम है कि लगता है कि हम किसी नई दुनिया में जा रहे हों। सहज ही इन प्राकृतिक स्थलों की यात्रा मन में एक ऊर्जा भर देती है, और ऊर्जा का दूसरा स्रोत तो आस्था है ही ना। सदियों से मानव जाति किसी न किसी रूप से सृष्टि के रचयिता की पूजा, उपासना और साधना करती आई है। खूंटी जिले के 3 स्थलों को ये सौभाग्य प्राप्त है, जिसमें कुछ ऐसे अति प्राचीन तो कुछ प्राचीन काल के उपासना स्थल हैं जो आज श्रद्धा के केंद्र के साथ साथ पर्यटन केंद्र भी बन गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुरहू प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले घने जंगलों में बने GEL चर्च की, जो सर्वदा गांव में स्थित है। खूंटी से मात्र 9 किलोमीटर पर बसिया मार्ग में मिलता है आम्रेश्वर धाम। वर्षों तक एक विशाल आम के वृक्ष की कोटर में स्थित ये शिवलिंग उसी अवस्था में शिव भक्तों द्वारा पूजा जाता रहा है। आज इस स्थान पर विशाल मंदिर है और ये एक मनोरम स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है, और यहाँ उपासना करने वालों की भीड़ लगी रहती है। खूंटी से ही कर्रा जाने वाले रास्ते पर लगभग 12 किलोमीटर पर स्थित है सोमनेर का मनोकामना मंदिर, जो अब भव्य रूप से बनाया जा रहा है। हिंदू मतावलंबियों में ये चिरंतर विश्वास है कि सृष्टि का विकास आदि शक्ति से ही हुआ है। शायद इसीलिए भारत भूमि पर कई ऐसे स्थान मिलते हैं जहां अति प्राचीन देवी के चिन्ह पाए गए हैं। मनोकामनाएं पूरी करने वाली सोमनेर की देवी भी यहाँ कब से विराजमान हैं, इसका पता किसी को नहीं। इन प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक उपासना स्थलों के साथ साथ स्वाभिमान और क्रांति का इतिहास भी समेटे है ये जिला। वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू हो या उनकी कर्मस्थली डोंबारी बुरु, दोनों ही स्थानों पर इतिहास का गौरव हमें हवा, पानी और मिट्टी में रचा बसा मिलता है। यूं तो संपूर्ण खूंटी जिला ही भगवान बिरसा मुंडा की कर्मस्थली रहा है, और जिला मुख्यालय से लेकर कई गांवों में भी उनके युद्ध और उनकी बिरसाइट धर्म स्थापना के प्रसंग जुड़े हैं। किंतु उनका जन्म स्थान उलिहातू गांव
आज एक तीर्थ की तरह पूजा जाता है। सात्विक, सत्य और सादगी से परिपूर्ण प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य से सज्जित उलिहातू में सिर्फ पहुंचना ही ताजगी और गौरव का अनुभव कराने के लिए काफी है। और जब हम सैल रकब के डोंबारी बुरू में पहुंचते हैं तो लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा के उलकुलान की आवाजें अब भी आ रही हैं। यहां एक बेहद आकर्षक स्मारक बना है तो थोड़ी ही दूर पर तीर कमान लिए भगवान बिरसा की मूर्ति स्थापित की गई है। डोंबारी बुरू की यात्रा मन में उत्साह के साथ साथ आध्यात्मिक भाव भरने में सफल है तो यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा मन मोहने वाली है। प्रकृति, आस्था और ऐतिहासिक गौरव के ये सभी स्थल पर्यटन की असीम संभावनाओं को समेटे हैं और खूंटी जिला प्रशासन के द्वारा इन स्थलों को आकर्षक और रोजगार परक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के सभी सार्थक और संभव प्रयास किए जा रहे हैं। श्रद्धा, सौंदर्य और गौरव गाथा का त्रिवेणी संगम है ये जिला। अपरिमित उत्साह और ऊर्जा पा गया वो जो इससे मिला।